बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, शहबाज शरीफ को लगा बड़ा झटका। इंपोर्टेड सरकार के कौमी खजाना लूटने का मंसूबा जमीन बोस हो गया। माहिरीन ने हाथ खड़े कर दिए, जबकि दूसरी जानिब परवेज इलाही ने पंजाब में नून लीग के पेच कस दिए। बुखलाए हुए लीडर धमकियों पर उतर आए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बिला तमहीद उस खबर की जानिब बढ़ते हैं। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से अरबों रुपए के सोलर पैनल्स को बेचने के लिए शहबाज शरीफ ने हुक्म दिया कि फौरी तौर पर शमसी तवानाई के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए काम शुरू कर दें। और दोस्तों, इसके साथ ही हमने आपको डिटेल बताई थी कि पाकिस्तान के अंदर इतने ज्यादा मंसूबे मौजूद हैं जिन पर काम करके बहुत ही कम पैसों के अंदर इससे ज्यादा बिजली पैदा की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, इंपोर्टेड सरकार को अच्छी तरह से अंदाजा है कि IMF की जानिब से मिलने वाली किस्त पर हाथ कैसे साफ करने हैं। इसलिए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क में शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने के मंसूबे का ऐलान किया। लेकिन दोस्तों, आज यानी एक दिन के बाद ही उस मंसूबे को ब्रेकें लग गई हैं। माहिरीन ने उसे नाकाबिले अमल करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान में इस तरह के हर मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए ब्यूरोक्रेसी सरगर्म अमल रहती है और मुल्क में ब्यूरोक्रेसी किसी तौर पर भी मुंतखब हुकूमतों के कंट्रोल में नहीं रहती। दोस्तों, माहिरीन ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ब्यूरोक्रेसी पर जरूरत से ज्यादा इन्हसार करते हैं और पंजाब में अपनी वजारत आला के दौरान कायद-ए-आज़म सोलर प्रोजेक्ट बहावलपुर की नाकामी की बुनियाद भी यही वजह थी कि ब्यूरोक्रेसी ने शऊरी तौर पर जगह का गलत तयन किया था। दोस्तों, हालांकि वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का कोई ताल्लुक नहीं था, ताल्लुक था तो माहिरीन की टीम का था जिन्होंने जगह की सिलेक्शन करनी थी। लेकिन जिस तरह से कायद-ए-आज़म सोलर प्रोजेक्ट महंगा तरीन प्रोजेक्ट साबित हुआ, इस हुकूमत की जानिब से एक बार फिर इसी तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च करने की कोशिश की गई, जिसको नाकाबिले अमल करार दे दिया गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि पंजाब में वजारत आला के दौरान पंजाब सोलर प्रोजेक्ट बहावलपुर की जगह का गलत तयन किया गया था। बरतानवी नशियाती इदारे ने इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट में कहा कि तवानाई के शोबे के माहिरीन मुल्क में काबिल तजदीद तवानाई के जराये से बिजली पैदा करने की जरूरत पर जोर देते हैं, जिसमें शमसी और विंड पावर शामिल हैं। लेकिन अफसरशाही सबसे बड़ी रुकावट बनकर खड़ी हो जाती है। दोस्तों, इसी शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत था कि जब पाकिस्तान के अंदर IT सिटी बनाने के लिए बिल गेट्स ने राबता किया, तो इस हवाले से जब सर्वे करवाया गया तो जगह जगह पे बैठे हुए कमीशन एजेंट्स ने और खास तौर पर हुकूमत के मुंतखब करदा लोगों ने उन्हें कहा कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने में हमें कहां पे कितना कमीशन मिलेगा। चुनाचे वो अपना बोरिया बिस्तर गोल करके इंडिया चला गया और आपको पता है कि इंडिया आज IT में पाकिस्तान से किस लेवल पे खड़ा हुआ है। तो इसका अंदाजा आप लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर इसी कमीशन की बुनियाद इसी गवर्नमेंट ने रखी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में चंद लाख का मंसूबा कमीशनों की वजह से करोड़ों में चला जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, SDPI में रिसर्च फेलो और एनर्जी शोबे की हेड डॉक्टर हिना असलम ने बताया कि शमसी तवानाई के शोबे की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट रेगुलेटरी मुश्किलात और ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें हैं। दूसरी जानिब मुल्क में बिजली का नेशनल ग्रिड सोलर टेक्नोलॉजी से मुताबिकत भी नहीं रखता, उसे अपग्रेड नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सोलर टेक्नोलॉजी में तरक्की भी मुल्क में इस शोबे में किसी पेशरफ के सिस्टम में बड़ी रुकावट है। मुल्क में सोलर आलात की लोकलाइजेशन पर भी कोई काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुकामी तौर पर उनकी तैयारी के जरिए इस शोबे को तरक्की देने में कोई पेशरफ नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सोलर के शोबे की टैरिफ पॉलिसी पर नजरसानी की जरूरत है, ताकि इसके जरिए इस शोबे में ज्यादा सरमायाकारी को मुल्क में लाया जा सके। काबिल तजदीद तवानाई यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स के एक माहिर मुस्तफा अमजद ने कहा कि काबिल तजदीद तवानाई पॉलिसी पहली बार 2002 में मुतारिफ करवाई गई, ताहम उस पर कोई खास पेशरफ्त न हो सकी। शमसी तवानाई के शोबे में सबसे बड़ी रुकावट इसका हुकूमती तरजीहात में शामिल ना होना है। और दोस्तों, ये हुकूमती तरजीहात में क्यों शामिल होगी? जब महंगे फर्नेस ऑयल से उनको बड़े कमीशन मिलेंगे तो वो पाकिस्तान के अंदर बड़े सोलर प्रोजेक्ट क्यों लगवाएंगे? दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, गुज़िश्ता हुकूमतों में जब गैस सस्ती थी तो ज्यादा प्लांट गैस पर लगाए गए, इससे बिजली की जरूरियात पूरी की गई और हुकूमतों की जानिब से शमसी तवानाई के जरिए को पसे पुश डाल दिया गया। इस तरह हुकूमतें देरपा की बजाय वक्ती पॉलिसियां अपनाती हैं। इसमें करप्शन का असर भी नुमाया होता है, क्योंकि फर्नेस ऑयल, LNG और कोयले की दरामद और उनके ठेकों से हुक्मरान तबका और ब्यूरोक्रेसी अपने करीबी रिश्तेदारों और फ्रंट मैनों को नवाजती है। पाकिस्तान में दरामदी फर्नेस ऑयल, कोयले और RLNG से बनाई जाने वाली बिजली इस वक्त मुल्क में एनर्जी मिक्स का 60% है और आलमी मार्केट में इसकी तीनों की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से पाकिस्तान में बिजली बनाने की लागत में इजाफा हुआ है, जिसे फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में सारिफीन से वसूल किया जाता है।
वज़ीर आज़म की जानिब से सोलर एनर्जी के हवाले से ऐलान ऐसे वक्त में आया कि जब जुलाई और अगस्त में फ्यूल एडजस्टमेंट की ज्यादा लागत की वजह से बिजली के बिल बहुत ज्यादा आए हैं, जिसकी वजह से हुकूमत को तनकीद का निशाना बनना पड़ा। इसी तरह हुकूमत की जानिब से अदालती अहकामात पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने के ऐलानात के बावजूद दिसंबर में आने वाले बिल जुलाई और अगस्त के बिलों से भी ज्यादा हैं। इस बारे में वजारत तवानाई और पावर डिवीजन के जराये ने कहा कि हुकूमत ने IMF की शराइत को पूरा करने के लिए सारिफीन के साथ टेक्निकल तरीके से फ्रॉड किया। जुलाई और अगस्त में नेपरा से बिजली की कीमतें बढ़ाने की सिफारिश 2 माह के दौरान 3 बार करवाई गई और फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में वसूली की जाने वाली रकम से भी कहीं ज्यादा पैसे बिजली की फी यूनिट कीमत बढ़ाकर आवाम से वसूल किए जा रहे हैं। और जराये के हवाले से पता चला है कि यही वजह है कि हुकूमत की जानिब से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने के ऐलानात के बावजूद सितंबर में जिन सारिफीन को महीने के आगाज में बिल मौसूल हुए, सारिफीन की जानिब से कम बिजली इस्तेमाल करने के बावजूद ये बिल जुलाई और अगस्त में अदाशुदा बिलों से भी ज्यादा हैं, क्योंकि हुकूमत ने बड़ी मक्कारी के साथ फी यूनिट कीमत में 2 माह के दौरान 16 रुपए से भी ज्यादा इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से सारिफीन को पिछले 2 माह के मुकाबले में कहीं ज्यादा मालियत के बिल मौसूल हुए हैं। तो दोस्तों, शहबाज शरीफ हुकूमत जो कि IMF की पहली किस्त मिलने के साथ ही फौरी तौर पे कौमी खजाने पे हाथ साफ करना चाहते थे, उनका एक ये मंसूबा तो हो गया नाकाम। अब इसके बाद वो कौन कौन से मंसूबे तरतीब देंगे, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। आने वाले दिनों में अलबत्ता गेम खुलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, दूसरी जानिब पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब में हुकूमती वज़ीरों मशीरों के पेच कस दिए हैं। जी दोस्तों, एक तो पंजाब में इनके खिलाफ केसेस बना दिए गए। अगर ये पंजाब में आते हैं इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अता तारड़ ने भी अपनी 14 सितंबर तक कबल गिरफ्तारी जमानत मंजूर करवा ली है, जबकि दूसरी जानिब पंजाब की हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की सिक्योरिटी को कम करने का फैसला किया है। एडिशनल होम सेक्रेटरी की जेर सदारत प्रोवेंशनल इंटेलिजेंस कमेटी के इजलास में नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की सिक्योरिटी को कम करने का फैसला किया गया है। मरियम नवाज की गैर मौजूदगी में वज़ीर आज़म हाउस लाहौर सिक्योरिटी भी कम की जाएगी। मरियम नवाज की रिहाइशगाह रायवंड जाती उमरा से भी गनमैन कम करने की हदायत जारी की गई हैं। मॉडल टाउन में वाक़े वज़ीर आज़म हाउस पर 266 पुलिस एहलकार तैनात है, जबकि पोलियो टीम पर हमलों के बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। दूसरी जानिब इमरान खान की हिफाजत के लिए 2 करोड़ माहाना के अखराजात के दावे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाकी वज़ीर दाखिला से इमरान खान की सिक्योरिटी अखराजात की तफसीलात मांग ली हैं। साबिक वफाकी वज़ीर और PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि मुबैना तौर पर सिक्योरिटी पर मामूर 266 एहलकारों की तफसीलात फराहम की जाएं। उन्होंने कहा कि इमरान खान बिलाशुबा मुल्क के मकबूल तरीन सियासी लीडर हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद इमरान खान की सलामती गैर मामूली खतरात की जद में है। हर शहरी की तरह इमरान खान की हिफाजत हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि चौधरी परवेज इलाही ने कहा था कि मैं आपके साथ ऐसा करूंगा कि आपकी नस्लें भी याद रखेंगी। अब उन्होंने ऐसे इकदाम उठाने शुरू कर दिए कि जिससे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सीख पाक हो चुके हैं और अब धमकियों पर उतर आए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने RPO और कमिश्नर चिश्तिया को धमकियां देते हुए कहा कि किसी कारकुन को अगर तुमने पकड़ा तो तुम्हारा मुंह तोड़कर रख देंगे। उन्होंने चिश्तिया में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान 7 सितंबर को चिश्तिया जलसा करने आएगा तो मरियम नवाज भी आएगी। उन्होंने कहा कि वोट मांगने नहीं आया, पाकिस्तान का मुकदमा रखने आया हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि तलाल चौधरी की जानिब से RPO और कमिश्नर चिश्तिया को धमकियां देना क्या दहशतगर्दी के जुमरे में नहीं आएगा? क्या तलाल चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा? और जिस तरह से इमरान खान को पुलिस ऑफिसर को धमकियां देने के लिए दहशतगर्दी के मुकदमात में फंसाने की कोशिश की गई है, क्या मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को भी दहशतगर्दी के मुकदमात का सामना करना पड़ेगा? तो दोस्तों, आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि तलाल चौधरी की जानिब से इस तरह की जुबान इस्तेमाल करने पर उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करके उनको अदालत में तलब किया जाए। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।